यानी काला धन। ये सुनते ही हमें ये लगने लगता है कि जैसे कि ये बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन इसका सीधा मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार से छुपा रहे हो, उसको दे नहीं रहे हो। सरकार से छुपाया गया पैसा ही ब्लैक मनी कहलाता है। मान लो आपके मोहल्ले में एक लीडर है, ठीक, वो कहता है कि मोहल्ले की सारी जिम्मेदारी मेरी, मोहल्ले की सड़कें, पढ़ाई लिखाई, रोजगार, सिक्योरिटी, पानी, बिजली, हर चीज़ की व्यवस्था मैं करूँगा, लेकिन उसके बदले इस मोहल्ले में जितने भी लोग कमाते हैं या कोई सामान खरीदते हैं, हर चीज़ का टैक्स मुझे देना पड़ेगा। मैं स्कूल बनवाऊंगा, लेकिन उस स्कूल में किताबें खरीदने पर भी टैक्स लगेगा, पढ़ाई लिखाई पर भी टैक्स लगेगा। जो फीस दोगे, तुम जो भी कमाओगे उसका एक हिस्सा भी मुझे देना पड़ेगा। आप सबने ऐसा करना शुरू भी कर दिया, लेकिन फिर आप लोगों ने देखा कि वो लीडर ना ही सड़कें ठीक करवा रहा है, ना ही रोजगार पैदा कर रहा है, बिजली भी टाइम पर नहीं आती, लेकिन टैक्स आप लोग हर महीने देते हो। जो भी सामान खरीदते हो उसमें भी टैक्स आपका कट जाता है, और वो लीडर ऐश कर रहा है। तो अब आप मोहल्ले वालों ने मिलकर कुछ ना कुछ दिमाग लगाओगे, ठीक है, और उस लीडर से अपना पैसा बचाने की कोशिश करोगे। जैसे मान लो आपको हर महीने 20,000 मिलता है, ठीक, तो उसकी नज़र में आप 10,000 बताओगे कि 10,000 मिलते हैं, ताकि आप कुछ पैसा उस लीडर से बचा सकें। तो उस लीडर से छुपाया गया पैसा ब्लैक मनी कहलाएगा, ठीक। कुछ ऐसा ही देश का भी हाल है। हर चीज़ पे टैक्स, नमक खरीदो टैक्स, दवाई तो टैक्स, कपड़ा लो टैक्स, मोबाइल रिचार्ज टैक्स, और ऊपर से बोलते हैं ब्लैक मनी गलत है। पर एक बात बताइए, जब सरकार हर चीज़ पे हमारी जेब काट रही है, बेरोजगारी भी है, तो आदमी करेगा क्या? पैसा छुपाएगा ही ना। मान लीजिए आपके घर कोई प्लम्बर आया, ठीक, आपने उससे पूछा बिल दोगे, तो वो कहता है नहीं साहब, कैश ही दे दीजिए बिना बिल के। क्यों? क्योंकि अगर वो बिल देगा तो उसे सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। इसी पैसे को कहते हैं ब्लैक मनी। सरकार को जिसकी खबर ही नहीं, ठीक, या फिर किसी डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो क्लिनिक में अपनी फीस कैश में लेता है लेकिन कोई रिसिप्ट नहीं देता, ये भी ब्लैक मनी है, ठीक। छोटे छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक ये काम हर सेक्टर में चलता है। बड़े बिल्डर्स तो ओपनली बोल देते हैं कि 60 लाख का फ्लैट है और 20 लाख कैश दे दीजिए, बाकी चेक कर देंगे, ठीक है। कैश वाले पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, सरकार को इसकी जानकारी नहीं होती, यही ब्लैक मनी है, ठीक। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। सरकार जब टैक्स नहीं ले पाती तो उसके पास इतना पैसा ही नहीं बचता जिससे वो नए अस्पताल, नए स्कूल, IIT, एम्स, सस्ती दवाएं या सड़कें बनवा सके। इससे सीधा नुकसान गरीब और आम आदमी को ही होता है, क्योंकि सुविधाएं कम हो जाती हैं, महंगाई बढ़ती है, और ये असर हम सब पर पड़ता है। लेकिन लोग ब्लैक मनी छुपाते क्यों हैं, ये सवाल बहुत बड़ा है, ठीक। क्या सभी लोग बेईमान हैं? नहीं, इसका बड़ा कारण है सिस्टम में भरोसे की कमी और बढ़ती महंगाई। एक छोटा दुकानदार सोचता है मैं साल में 2-3 लाख कमाता हूँ, अगर GST, इनकम टैक्स सब भरूंगा तो मेरे बच्चों की फीस, घर का किराया, बिजली का बिल कहाँ से दूंगा। वो मजबूरी में गवर्नमेंट से पैसा छुपाने की कोशिश करता है, ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी का मान लो कर्मचारी, ठीक, जिसकी सालाना सैलरी 5 से 6 लाख है, उसको भी इनकम टैक्स देना पड़ता है 10%, 20%, 30% स्लैब के हिसाब से। पर अस्पताल जाओ तो इलाज लाखों में, बच्चा IIT में पढ़े तो 10 लाख से ऊपर फीस, गैस सिलेंडर 1100, पेट्रोल 100 से ऊपर, दूध 60 रुपये लीटर। तो लोग सोचते हैं हम टैक्स देंगे भी तो फ़ायदा क्या जब सब महंगाई है। सरकार भी हर चीज़ पर GST लगा रही है। एजुकेशन पर 18% GST, रेस्टोरेंट में खाना खाइए 5 से 18% GST, मेडिसिन पर GST, डेली आइटम जैसे नमक, टूथपेस्ट, शैम्पू, सब पर टैक्स। बताओ, नमक पर भी टैक्स लग चुका है। इसलिए आम आदमी के मन में ये फीलिंग बनती जा रही है सरकार से पैसा बचाना ज़रूरी है, क्योंकि बदले में कुछ नहीं मिलता। अस्पताल में बेड नहीं, सरकारी स्कूल की हालत ख़राब, IIT की सीट्स कम, एम्स लिमिटेड, और प्राइवेट सिस्टम महंगा। यानी सिस्टम की कमजोरी ने ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया है। और ये बात सिर्फ आम आदमी पर लागू नहीं होती, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन भी यही करते हैं, ठीक है। इलेक्शन टाइम पर करोड़ों रुपए कैश पकड़े जाते हैं। हर बार मीडिया में आपने देखा होगा सूटकेस भर के नोट ले जाते हुए, ठीक है, लेकिन एक्शन कितना होता है? बहुत कम। स्विस बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का पैसा स्विट्जरलैंड में 30,500 करोड़ तक पहुंच गया था, जबकि 2014 में सरकार ने वादा किया था कि फॉरेन ब्लैक मनी वापस लाएंगे, पर हो गया इसका उल्टा। अब सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की ब्लैक मनी रोकने की, पर क्या असली में ब्लैक मनी कम हुई? चलो देखते हैं। 2016 डीमोनेटाइजेशन, असली हकीकत। सबको याद है 8 नवंबर 2016 मोदी जी ने रात 8 बजे बोला आज से 500 और 1000 के नोट बंद। लोग बैंक की लाइन में लग गए, शादियां रुकी, बिजनेसेस बंद, लोग कैश के लिए परेशान होने लगे। न जाने कितने गरीब, बूढ़े, बुजुर्ग ठंड में लाइनों में लगे लगे मर गए। पर रिजल्ट
आरबीआई ने बोला 500 और 1000 के 99.3% नोट बैंक में वापस आ गए। मतलब जिसका काला धन था उसने या तो एडजस्ट कर लिया या दिखावा कर दिया। ब्लैक मनी ढूंढने के चक्कर में नॉर्मल आदमी की ही जेब काट दी गई। कोई बड़ा काला धन पकड़ा ही नहीं गया। जब इसमें कामयाब नहीं हुए तो इसके बाद सरकार ने बोला सब डिजिटल हो जाओ, कैश बंद कर दो, पैन कार्ड जरूरी हो गया है, आधार से बैंक लिंक कर दो। पर इंडिया में 35% लोग ही कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बाकी 65% अभी भी कैश यूज करते हैं। ठीक, सब्जी वाले, कारपेंटर, प्लम्बर कोई जीएसटी नहीं देता, कोई पैन नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनको बैंक सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है। और बैंक चार्जेस भी तो लगते हैं, दिन ब दिन नए नए चार्जेस लग रहे हैं बैंक पे। सरकार बोलती है टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2024-25 में 21 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट हुआ था सरकार के पास। फिर भी ना नए आईआईटी बने, ना एम्स, ना हॉस्पिटल, ना फ्री एजुकेशन, ना फ्री दवाई। तो पैसा गया कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वही। बेरोजगारी 7.5%, सबसे ज़्यादा 45 साल के लोग बेरोजगार, 83% इस देश का युवा बेरोजगार। तो आम आदमी बोलेगा ही कि सरकार को टैक्स देने से तो बेहतर है कि पैसे बचा के रखो अपने आने वाले बुरे समय के लिए। तो दोस्तों बात सिंपल सी है, ब्लैक मनी इलीगल है, सही बात है, बट गरीब आदमी के लिए मजबूरी है। जब तक गवर्नमेंट पब्लिक को रिटर्न नहीं देगी अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल, नौकरी, तब तक लोग जुगाड़ करते ही रहेंगे। सरकार को बस टैक्स लेना नहीं, देश के हर कोने तक उसका फायदा देना भी सीखना होगा, तभी ब्लैक मनी बंद होगी। ठीक है, वरना प्लम्बर, छोटे दुकान वाले, डॉक्टर सब कैश लेना जारी रखेंगे। पिछले 10 साल में गवर्नमेंट का खजाना कितना बढ़ा, आइए जानते हैं। 2024-25 का बजट 47 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। पर क्या नए एम्स बने? फिर वही बात, क्या नए आईटी खुले, नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुले, फ्री स्कूल? कुछ नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़े, प्राइवेट स्कूल बढ़े। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में 50,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। क्या आप मान सकते हैं? नए बनने चाहिए, 50,000 बंद हो गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं, डॉक्टर नहीं टाइम पे, मेडिसिन नहीं। देश का टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है फिर? इसलिए आम आदमी बोलता है पैसा सरकार को मत दो, अपने बच्चों के लिए सेव करो। दोस्तों मेरा एक फ्रेंड मुंबई में रहता था जिसकी 50,000 सैलरी थी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 30% टैक्स गया, बचा 35,000। उसमें रूम रेंट 15,000, खाना 8,000, कितना बचा? सिर्फ 12,000। तभी अचानक बीमार पड़ गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, 50,000 का बिल आ गया, जेब से देना पड़ गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं था क्योंकि। अब आप ही बताइए वो क्यों नहीं सोचेगा कि पैसा सरकार को क्यों दूं? देश बदलने के लिए सिर्फ टैक्स लेना नहीं, टैक्स का सही इस्तेमाल भी ज़रूरी है सरकार के लिए। तो सल्यूशन क्या है? नंबर 1, गवर्नमेंट को विश्वास जीतना होगा। नए हॉस्पिटल, स्कूल बनवाओ, तब लोग टैक्स देंगे बिना दर्द के। नंबर 2, करप्शन बंद करो, वरना जितना पैसा लोग देंगे उतना नेता खा जाएंगे, तो टैक्स का भी कोई फायदा नहीं। नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, बेरोजगारी कम होगी तो टैक्स बेस अपने आप बढ़ेगा। जब तक देश के गरीब का विकास नहीं होता, ब्लैक मनी खत्म नहीं होगी। सोचिए, अगर आपकी दी हुई एक एक पाई से आपके गांव में नया सरकारी अस्पताल बने, जहां दवाई फ्री मिले, आईआईटी जैसी सस्ती यूनिवर्सिटी खुले, जहां आपके बच्चे भी पढ़ सकें, हर शहर में ऐसी सड़कें बने जिस पर कभी गड्ढे ना हो, क्या आप तब भी टैक्स छुपाएंगे? नहीं। समस्या यह है कि लोग टैक्स देने को तैयार हैं, पर बदले में कुछ दिखे तो सही। आज भी करोड़ों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं महंगे दवाइयों के लिए, प्राइवेट स्कूलों की फीस के लिए, बेरोजगारी से लड़ने के लिए। अगर हर आदमी देखे कि उसके टैक्स का पैसा देश को मजबूत कर रहा है, तो कोई भी टैक्स छुपाने की जरूरत नहीं समझेगा। सरकार को चाहिए कि एजुकेशन फ्री बट क्वालिटी भी मेंटेन करे। ये नहीं कि सरकारी स्कूल तो खोल दिए लेकिन टीचर दिन भर सोया करता है। जो बच्चा उनसे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ेगा उन्हीं को वो अच्छा पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं। तो सरकारी स्कूलों को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा टीचर्स, ताकि वो टीचर प्राइवेट वालों से भी अच्छा पढ़ाए। सिर्फ स्कूल बना देने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। हेल्थ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे। सरकारी अस्पताल के लिए भी यही नियम लागू होता है जो स्कूल के लिए था। सरकारी हॉस्पिटल्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, टाइम पर डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। अगला क्या है? स्मॉल बिजनेसेस को रिलीफ दें। मैं देखता हूँ कुछ सब्जी वाले बेचारे सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, ठीक है, सब्जी बेचते रहते हैं, अपनी किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। उनसे भी आम आदमी मोल भाव करता है। तभी पुलिस आती है अचानक और लात मार के सारी सब्जी का ठेला गिरा देता है। कभी लात मार के अडानी का बिजनेस गिराया है किसी ने? औकात ही नहीं है किसी पुलिस वाले की या किसी की भी। सब्जी वालों को मारने की सबकी औकात आ जाती है। इसके अलावा लोगों को भरोसा दें कि उनका पैसा सेफ है, उनका फ्यूचर सिक्योर है।
देश तब बढ़ेगा जब सरकार और जनता दोनों एक दूसरे पे भरोसा करेंगे। ये लड़ाई सिर्फ ब्लैक मनी की नहीं है, भरोसे की है। सोचिए, अगर हर आम आदमी ईमानदारी से टैक्स दे और सरकार उसका ईमानदारी से यूज भी करे तो हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बन सकता है। तो बस दोस्तों, ये था ब्लैक मनी का असली सच, जो न्यूज़ वाले नहीं बताएंगे, वो जनता की ही गलती देंगे। तो आइए इस उम्मीद के साथ हम सब देश को बदलने की इस यात्रा में एक कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये देश सिर्फ सरकार का नहीं, हमारा भी है। आपका एक एक रुपया किसी बड़े बदलाव की नींव बन सकता है। बस ज़रूरत है एक ईमानदार सिस्टम की और एक ईमानदार नीयत की। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है। सच बताना मेरा फ़र्ज़ है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।